Assalamualaikum, this is Mohammad Daniel and you are watching my channel concept.com। लास्ट लेक्चर में जो हमने हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था बेसिकली, तो उसमें हमने स्टैटिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को हमने देखा था, कुछ लॉस को हमने देखा था कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो उनमें जो लॉस या कुछ मेथड्स जो यूटिलाइज़ हो रहे होंगे तो उनको हमने देखा था। तो अब हम कुछ जो है ना एग्जांपल्स या कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में फॉलो करा रहे थे। ये न्यूमेरिकल मैंने टीचर ने जो क्लास में न्यूमेरिकल कराया था वही मैंने लिया है। तो ये बेसिकली ये बुक RC एबलर के 14th एडिशन के एग्जाम्पल नंबर 2.2 है। तो इसमें हमें ये कह रहा है कि रिजॉल्व द हॉरिजॉन्टल 600 न्यूटन फोर्स। ये जो 600 न्यूटन फोर्स है इसको रिजॉल्व करने को कह रहा है ये इनटू द कंपोनेंट्स अलोंग U एंड V एक्सेस। ये U एक्सेस है, ये 30 डिग्री पे यहाँ से बेंड हुआ हुआ है, और ये V एक्सेस है, इसका एंगल हमें नहीं बताया है, वो हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे। एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कंपोनेंट्स। मतलब इसका ये है कि हमें इसको ग्राफिकली भी रिजॉल्व करके दिखाना है और हमें इसके मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। ये जो इसका जो कंपोनेंट होगा U एंड V एक्सिस के अलोंग वो। अभी तक जो हमने इंटर लाइफ में हमने जो भी न्यूमेरिकल्स करे थे वेक्टर से रिलेटेड, उसमें हमने रेक्टेंगुलर यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, यानी एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस जो 90 डिग्री पे होते हैं, हमने उन पे ही कंपोनेंट्स फाइंड आउट करे थे। लेकिन यहाँ पे हमें जो कंपोनेंट्स फाइंड करने को कहा है ना, वो यू एक्सिस के अलोंग बोला है, वी एक्सिस के अलोंग बोला है, जो कि 90 डिग्री पर नहीं है। अब इस केस में हम क्या करें, तो इस केस में हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो लॉस पढ़े थे, तो आप अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं, तो आप इससे पहले वाले जो लेक्चर नंबर 1 था तो आप वो देख लें, तो उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको इस वीडियो में आसानी होगी। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ उसको हम फॉलो करेंगे, वो हमें ज़्यादा हेल्प देगा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या था कि हमें यू एक्सिस जो है इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करनी है यहाँ। अब लेकिन यहाँ पे हम जो है हमारे पास वो तो नहीं है, क्योंकि हमें इस बार कंपोनेंट से जो है वेक्टर से कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट से वेक्टर नहीं फाइंड आउट करना। तो वो भी कोई मसला नहीं है। हमने क्या करना है, इस यू एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करनी है जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके हेड से, क्योंकि हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करना है ना। तो हमने इस यहाँ से हमने एक एक्सिस ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये एक ड्रॉ हो गई। और सिमिलरली जो V एक्सेस था इसके पैरेलल भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो है हमारे अब हमारे को दो कंपोनेंट्स इसके मिल गए यहाँ पे। एक ये U एक्सिस के अलोंग, ये U इसको हम कह देते हैं FU, और जो ये हमारे को V एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट मिल गया, इसको हम कह देते हैं FV। तो ये जो हमारे को दो कंपोनेंट मिले, हमें इनके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ग्राफिकली तो हमने देख लिया, यही पैरेललोग्राम लॉ था कि अगर हमें ये कंपोनेंट्स मिले होते तो हम इससे रिजल्टेंट भी मालूम कर सकते थे। हमने अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमने रिजल्टेंट से हमने कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें ग्राफिकली। अब इनको जो है हम थियोरेटिकली देख लेते हैं, इनके मैग्नीट्यूड क्या हैं। तो मैग्नीट्यूड्स के लिए सबसे पहले तो हम जो है ना इस ट्रायंगल को कंप्लीट अगर कर लें, आपको पता है हमें ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस लाइन से हमारे को ये 30 डिग्री ये यू एक्सिस का एंगल है, फिर फर्दर 30 डिग्री जो है ये वी एक्सिस का जो है एंगल है। तो यानी टोटल अगर हम ये देखें, ये एक जो लाइन आ रही है सीधी लाइन है ये, और एक किसी भी लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है उसका लाइन का एंगल। तो ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री है। अगर हम 180 में से ये 60 डिग्री माइनस कर दें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो हम यही करते हैं, 180 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 180 माइनस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हमारा जो है ना एंगल ये वाला, ये 120 डिग्री हमारे को एंगल पता चल गया इस तरह। अब ये एंगल क्योंकि 120 है, तो हमें एक क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो ये लाइन इससे एंगल बना रही है वही ये लाइन इससे एंगल बना रही होगी, या यहाँ पे भी जो यहाँ पे सॉरी जो एंगल बन रहा होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है ये। बेसिकली ये दो लाइन पैरेलल हैं। अब इनको तीसरी लाइन आके अगर कट करेगी तो वो दोनों लाइनों को एक ही एंगल पे कट कर रही होगी, यानी यहाँ से जो एंगल इसका बन रहा है वो भी सेम होगा, यहाँ से जो बन रहा है वो भी सेम होगा। तो ये एंगल भी हमारे पास 120 डिग्री हो गया, सही है। अब जो है हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर हमें पता है ट्रायंगल के अंदर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है हमेशा। ये बात आप
आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम अगर 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर दें तो हमारे को ये तीसरा एंगल पता चल जाएगा। तो अगर 180 माइनस 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये एंगल भी हमें पता चल गया कि ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है। तो अब हमें तीनों एंगल्स पता चल गए इसके। अब इसको मैं सेपरेटली अगर मैं बना लूँ, अच्छा ये जो ये कंपोनेंट है, जो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर है वही यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, सही है। ये सेम ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बेसिकली अपोजिट ट्रायंगल्स हैं ये, लेकिन सेम हैं ये बिल्कुल। जो ये एफ यू की यहाँ पे लेंथ होगी वही एफ यू की यहाँ पे लेंथ होगी, दोनों कंपोनेंट्स एक ही हैं। तो इस ट्रायंगल को मैं सेपरेटली यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास यहाँ पे इसको मैं F कह देता हूँ। ये हमारे पास 600 न्यूटन आ गई। ये हमारे पास FU आ गई। ये हमारे पास FV आ गई। और ये वाला हमारे पास एंगल 30 डिग्री था। ये वाला हमारे पास 120 डिग्री था। ये भी हमारे पास 30 डिग्री था। अब ये ट्रायंगल हमारे पास इसमें हमें तीनों एंगल्स पता हैं, एक साइड पता है। तो हम इसमें एक कोई लॉ अगर लगाएं तो हमें ये दोनों साइड्स इन साइड्स की लेंथ मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे साइन लॉ यूज़ कर देते हैं। तो बाय यूजिंग साइन लॉ, तो साइन लॉ क्या कहता है, आप किसी भी साइड को उसके अपोजिट एंगल के साइन से डिवाइड करें तो वो इक्वल होता है सिमिलरली दूसरी साइड के लिए। तो ये हमने साइन लॉ पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है तो हम ये वाला एक साइड तो यही लेंगे, एफ डिवाइड बाय इसका अपोजिट क्या है 30 डिग्री, तो ये साइन 30 और इक्वल टू क्या होगा, अब हमें इस वाले साइड को ले लें या इस वाली साइड को ले लें तो एक कोई मसला नहीं है। तो अपोजिट साइड इसकी ये कोई सी भी ले लें, ये वाली साइड ले लेते हैं हम यहाँ पे एफ वी डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट एंगल के साइन के साइन 30। तो बेसिकली यहाँ पे जो एफ ये साइन यहाँ पे बेसिकली साइन 30 सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमारे पास जो है एफ वी की वैल्यू एफ वी यानी बराबर आ जाएगा एफ़ के। तो एफ़ क्या था, एफ़ हमारे पास 600 न्यूटन गिवन था, तो एफ वी की भी वैल्यू क्या आ गई 600 न्यूटन, सही। अब सिमिलरली हमें एफ़ क्यू भी मालूम करना है। तो एफ़ क्यू के लिए भी हम जो है ना अगेन साइन लॉ यूज़ करते हैं। तो सिंस वी नो दैट एफ़ अपॉन साइन 30, इसको हमने डिवाइड करा इसके सामने वाले एंगल के साइन से। तो अब हमें एफ़ यू मालूम करना है, तो हम एफ़ यू को ले लेते हैं, एफ़ यू डिवाइड बाय इसके सामने वाले एंगल का साइन 120। इस बार ये कैंसिल आउट नहीं होंगे तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ़ यू के लिए अरेंज कर लेते हैं। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो एफ़ मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 30। एफ़ की वैल्यू हमें पता है 600 न्यूटन है, तो ये 600 न्यूटन आ गया। साइन 120 की वैल्यू जो है 0.866 आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू जो है 0.5 आ जाएगी। ये हमारा जो आंसर था ये हमारा 1039 न्यूटन आ गया है। तो ये हमारे दोनों आंसर सही हैं, मेरे बुक से वेरीफाई कर लिया है मैंने। और आपको यही इसमें फाइंड आउट करने को कहा था कि इनके कंपोनेंट्स यू एंड वी अलोंग एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करने थे। दूसरा हम ये न्यूमेरिकल अपना देख लेते हैं। ये भी क्लास वर्क का ही एक एग्जांपल लिए मैंने जो क्लास में टीचर ने कराया था। तो ये बुक के एग्जांपल नंबर 2.4 है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द आई बोल्ट, ये आई बोल्ट है, इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको ये उसके बारे में डिस्कस कर रही हैं कि बी डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अलोंग होनी चाहिए। एंड दैट एफ़ टू हैव मिनिमम मैग्नीट्यूड। इस आई बोल्ट पे दो फोर्स सेलेक्ट कर रही हैं, एक F1 है, ये इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 800 न्यूटन। दूसरी जो फोर्स है इस पे वो F2 है, उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, ये मिनिमम की हम आगे देख लेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, इस F2 का मैग्नीट्यूड मालूम करना है मिनिमम।
द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा मालूम करना है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट फोर्स, यानी इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स होगी हमें वो भी मालूम करनी है, थीटा भी मालूम करना है और F2 भी मालूम करना है, जो हमारे को मिनिमम जो मिलेगा हमें F2 का मैग्नीट्यूड। अब वो देख लेते हैं आगे कैसे है। सबसे पहले तो हम इसको जो है ना इसका रिजल्टेंट हम मालूम कर लेते हैं। रिजल्टेंट इस बार जो है ना ट्रायंगल मेथड जो आपने पढ़ा था, यानी हेड टू टेल रूल से जो आपने ट्रायंगल मेथड पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में हमने उसको डिस्कस करा था। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है वो वाली तो वो काइंडली जाके देख ले दोबारा, ताकि आपको इस समझने में आसानी हो। उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला वेक्टर हम ड्रॉ करते थे एज इट इज़, ये हमने 60 डिग्री पे यहाँ से ड्रॉ करा। F1 800 न्यूटन है जिसका मैग्नीट्यूड। दूसरा वेक्टर हम जो पहले वेक्टर की हेड से जो है ना हम ड्रॉ करते थे, हमने उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, इसको सेम यहाँ पे उठा के ले आए बस हम। तो ये हमने ये दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करते थे, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करते थे, वही हमारा जो है ना रिजल्टेंट वेक्टर होता था। ये हमारे पास बेसिकली हमें FR मिल गया, ये हमारा F2 था, ये F1 F2 और ये रिजल्टेंट हमें हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट मिल गया। अच्छा, जो ये एंगल थीटा था, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एक कोई भी हॉरिजॉन्टल या कोई भी लाइन है, उसको दूसरी लाइन आके अगर इंटरसेक्ट करती है, तो जिस एंगल पे वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना, वही यहाँ पे वो एंगल होगा। ये दोनों एंगल बेसिकली सेम होंगे, और जो ये दोनों एंगल हैं, ये वाला एंगल यानी और ये वाला एंगल, ये दोनों भी सेम होंगे। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। सही है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ये अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगर ये वाला एंगल जो थीटा है, हम इस F2 को अगर एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा हम इसको यूँ आगे एक्सटेंड कर दें, तो जो ये एंगल थीटा है वही ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस से बन रहा होगा। अब जो ये एंगल अगर हम इसको देखें, जो ये एंगल यहाँ बना रही है F2, वही एंगल यहाँ बना रही होगी। ये बेसिकली ये सेम चीज़ ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एंगल ये थीटा यहाँ था, तो हमने थीटा यहाँ बना दिया। अब हमारे पास हमें F1 पता है, ये वाली हमें इसकी F1 ये है बेसिकली, यहाँ पे हमें मुझे बताना चाहिए था F2 और ये FR। अब हम यहाँ पे जो है ना अगर हम यहाँ पे साइन लो लगाते हैं बेसिकली, तो हम जो है उससे हम इसके बल्कि सबसे पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इन्होंने हमें कहा था कि F2 शुड हैव मिनिमम मैग्नीट्यूड। इसका मिनिमम मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? अब यहाँ पे आप देखें थीटा जो है ना, अगर हम थीटा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे थीटा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या हम यहाँ पे देख लें अगर, तो थोड़ा सा थीटा यहाँ पे बढ़ेगा तो ये F2 का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और F2 को अगर हम यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर हम इसको F2 को अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये एंगल क्या होगा, थोड़ा सा जो है ना एंगल ये बढ़ गया है। अगर हम F2 को ऐसे ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। यानी एंगल अगर हम कम कर रहे हैं तो F2 का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, एंगल हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो F2 का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। यहाँ पे देखें F2 का मैग्नीट्यूड जो था उससे ये कम है और ये वाला उससे ज़्यादा है। तो हमें ऐसा सेट करना है कि F2 का मिनिमम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मिनिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इसका एंगल बढ़ाते बढ़ाते हम जब ये एंगल 90 डिग्री कर देंगे ना हम, तो इसका जो एंगल ये जो F2 का मैग्नीट्यूड था तो ये मिनिमम हो जाएगा। और ये देखें आप, ये मिनिमम मैग्नीट्यूड है तो FR का मैग्नीट्यूड भी कम हो गया है। अब हमारे पास FR का मैग्नीट्यूड ये वाला है। सही है, हम इसको अब यहाँ पे थोड़ा गंदा सा हो गया, इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास F1 थी, ये हमारे पास F2 आ गया और ये हमारे पास FR आ गया। ये हमारे को पता है 60 डिग्री है, ये हमारे को पता है 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारे पास F2 था। अब हम यहाँ पे जो है या तो हम साइन लो लगाएं तो भी हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन लो ही लगा लेते हैं बाय यूजिंग साइन लो। साइन लो क्या कहता था हमारा, हमने इसको भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। कोई भी वेक्टर हम लें, उसके सामने वाली साइड से उसके साइन से डिवाइड करें। जैसे हमने यहाँ F1 लिया, अगर F1 का हमें मैग्नीट्यूड पता है क्योंकि, तो हम F1 ले लेते हैं एक साइड पे। F1 डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री ये इक्वल होगा रेशो FR को हम डिवाइड कर देते, बल्कि FR नहीं सॉरी, हम
F2 को मालूम डिवाइड कर देते हैं। इसके सामने F2 का सामने वाला एंगल क्या है, F2 ये है, इसका सामने वाला एंगल 60 है, तो F2 डिवाइडेड बाय साइन 60। तो हमारे पास ये हमारे को इससे हम F1 भी हमें पता है, तो हम इससे F2 निकाल लेंगे। इसको F2 पे अरेंज कर लेते हैं, तो F2 इक्वल होगा, इसको यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके F1 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 90। तो F1 की वैल्यू हमें पता है क्या आती, 800 न्यूटन। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास 0.866 आ जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो ये 800 को हम जब 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F2 का मैग्नीट्यूड जो 6 अप्रोक्सीमेट जो है 693 न्यूटन। ये हमारे पास F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। थीटा हमें पहले से पता चल गया था। अच्छा, थीटा हमने इन्होंने कहा था कि थीटा मालूम करना है जब F2 मिनिमम होना चाहिए। F2 तो यहाँ मिनिमम हो जाएगा। अगर हम इसको फर्दर और आगे ले जाएंगे ना, तो ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये एंगल, ये F2 का मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम होगा जब भी थीटा 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे थीटा भी हमें पता चल गया, थीटा जो है 90 डिग्री यहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास थीटा पता चल गया हमारे को, F2 भी हमारे को पता चल गया। अब हमारे पास क्या रह गया, FR हमें मालूम करना है। तो इसमें जो हमें FR मालूम करना था, तो वो FR के मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ये ट्रायंगल है, अगर हमें इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स पता हैं, एक जो ये 90 डिग्री है, दूसरा जो ये 60 डिग्री है। एक चीज़ और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल यानी जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें यह तीसरा एंगल पता चल जाएगा। तो 180 माइनस 90 प्लस 60, तो ये बराबर आएगा 30 डिग्री के। तो ये हमारा तीसरा एंगल जो है ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो अब हम अगेन साइन लॉ यूज़ करके हमें क्योंकि ये एंगल भी पता चल गया, तो हम ये FR मालूम कर सकते हैं। तो सिंस वी नो दैट साइन लॉ क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय इसके सामने वाले एंगल का साइन 30 डिग्री, ये इक्वल होगा कोई भी साइड अब हम ले सकते हैं। हमें F1 भी पता है, हमें F2 भी पता है। F1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो F1 डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला एंगल क्या है, साइन 90, तो साइन 90। तो हमारे पास FR की वैल्यू कैसे आ जाएगी, F1 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 90। तो F1 की वैल्यू हमें क्योंकि पता है, F1 की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में गिवन है 800 न्यूटन। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 800, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 0.5, हमारे पास FR की वैल्यू क्या आ गई, 400 न्यूटन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है बुक का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2.5 है, और ये क्लास में जो मिस ने कराया था टीचर ने, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमें कह रहा है डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन द बूम। इस पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 एंड F2। F1 का भी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, F2 का भी गिवन है। F1 का हमें एंगल गिवन है y एक्सिस से, F2 का हमें स्लोप गिवन है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ें सीखी थी कि अगर हमें y एक्सिस या कहीं और से एंगल गिवन होगा तो हम कैसे हम कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, या हमें एंगल गिवन नहीं होगा, हमें स्लोप गिवन होगा, तो हम कैसे कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ आप वो जाके वीडियो देख लें, तो आपको यहाँ ज़्यादा ईजीली समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले F1 फोर्स के जो है ना एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है इसका F1x कह देते हैं इसके x कंपोनेंट को। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं ताकि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा था, जब हम परपेंडिकुलर गिराते हैं इसके हेड से, तो हमें यहाँ पे जो है ना जो एंगल बन रहा है ना ये यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री बन रहा होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा होगा। तो हमें इस साइड दो एंगल पता चल गए। हमने देखा था जिस साइड हमें दो एंगल पता होते हैं हम उस कंपोनेंट को cos थीटा लेते थे वहाँ पे। तो ये जो है हमारा जो ये Fy कंपोनेंट आ जाएगा, तो इसको हम
इस एफ वाई कंपोनेंट जो है यहाँ पे cos थीटा आएगा, और इसका जो x कंपोनेंट आएगा यहाँ पे ये हमारा साइन थीटा आएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता था उसके साथ हमारा साइन वाला कंपोनेंट आता था। तो यहाँ पे f1x की वैल्यू क्या हो गई। और एक और चीज़ कि ये हमारा जो f1x एफ वेक्टर है f1, ये हमारा कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो पॉजिटिव है, y तो ऊपर जा रहा है, लेकिन x पे देखें ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, तो ये नेगेटिव साइड पे मूव हुआ है। तो यहाँ पे जो हम x की वैल्यू जब कंपोनेंट की वैल्यू लेंगे ना, तो ये कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। सही है, ये तो हमें पता है कि नेगेटिव साइड पे है, तो ये नेगेटिव आएगा। सही है, अब हम ले लेते हैं, हमें पता था कि f1 cos से यहाँ पे क्या लेंगे हम f1 sin थीटा। तो f1 की वैल्यू पहले हम f1 sin थीटा लिख देते हैं। अब यहाँ पे f1 की वैल्यू भी हमारे को पता है 200 माइनस यहाँ पे 200 आ गई साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है, ये हमारा थीटा था, तो थीटा 30 डिग्री। सही, अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा f1x आ जाएगा साइन 30 1/2, और ये 200 तो -100 न्यूटन हमारा f1x आ जाएगा। सिमिलरली अब इसका हम y कंपोनेंट, जैसा कि अपने भी पहले बताया था मैंने, कि हम जिस साइड दो एंगल होते हैं वहाँ पे हम cos लेते हैं। तो f1y क्या हो जाएगा, ये y पॉजिटिव ही है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, f1 cos थीटा। तो f1 की वैल्यू हमारे को पता है 200 cos 30। तो यहाँ पर हमारा 1y आ जाएगा 173 न्यूटन। अब दूसरे जो फोर्स थी F2, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। इसके भी x एंड y कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें देखें आप, ये x पे तो पॉजिटिव साइड पे आया हुआ है, लेकिन y पे ये ऊपर नहीं है। y पे ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस होती है, नीचे नेगेटिव, तो ये नीचे है, तो इसका y कंपोनेंट नेगेटिव होगा, x कंपोनेंट इसका पॉजिटिव होगा। तो हमें पता है F2x जो होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम इसको, यहाँ पे अगर हम थीटा मालूम, थीटा यहाँ पे अगर इसका थीटा यहाँ होगा, थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो थीटा तो हमें गिवन नहीं है। तो वैसे अगर थीटा गिवन होता तो हम इसको क्या बोल देते, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये परपेंडिकुलर गिरा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही इन्होंने बना कर दिया था। तो ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा, इस साइड दो एंगल आ गए, तो ये साइन वाला इसमें भी कॉस, यहाँ साइन वाई कंपोनेंट जो इसमें भी कॉस थीटा होगा। एक्स में जो है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर के अलॉन्ग होगा एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम जो है ना कॉस साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा F2 साइन थीटा। तो हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करा था कि रेशोज़ के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे। F2 की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 260 न्यूटन। तो ये 260 आ गई। साइन थीटा की जगह हम इसको, इसका साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है रेशो थ्योरम में, वैसे अगर हम देखें रेशोज़ में, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारे, क्योंकि ये थीटा है तो ये हमारी बेस हो गई, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे 12 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 13। हम इसको जो है इस साइड से देख रहे हैं, जिस साइड दो एंगल होते हैं वो हमारी बेस होती है ना, तो ये हमारी बेस है। तो हम बेस अपन हाइपोटेनियस में जो है ना स्लोप से ले लेते हैं, या 5 ये लेंथ हमें गिवन है स्लोप की तीनों साइड्स की, ये जो सिमिलर ट्राइंगल थे ना दोनों, तो ये 5 अपन सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस था, तो 12/13 आ गया ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा जो F2x आएगा वो हमारा आ जाएगा 240 न्यूटन। अब हम जो इसका हमने F2 का भी एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हम F2y ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि F2 जो है वो नीचे की साइड टिल्ट है, तो यहाँ पे जो इसका y कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। अब y कंपोनेंट क्या होगा, F2 दो एंगल है यहाँ पे, तो cos थीटा, लेकिन हमें पता है F2 की वैल्यू तो 260 है। cos थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है इसकी, इस ट्रायंगल की बेस क्या है, यहाँ पे दो एंगल हैं, तो ये बेस है, तो यहाँ पे ये बेस है 5, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस 13। तो ये हमारा इसका जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा F2y जो आएगा
वो 100 न्यूटन आ जाएगा। हमें यहाँ पे सिमिलरली अब F1x भी मालूम हो गया, F1y भी मालूम हो गया, F2x F2y भी मालूम हो गया। अब हमने सारे कंपोनेंट्स तो फाइंड आउट कर लिए। इन्होंने हमें कहा था एक्सप्रेस ईच फोर्स एज कार्टेशियन वेक्टर। ये जो दो फोर्सेज है ना, हमें इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है, हमें इन्हें वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, कार्टेशियन वेक्टर यानी वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो वो कैसे दिखाएंगे हम, वो बहुत ईजी है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। पहले F1 फोर्स को दिखा देते हैं। अब हमें क्योंकि कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो हमें बोल्ड बनाना पड़ेगा। F1 इज इक्वल टू, पहले आपने क्या करना है, जो इसका x कंपोनेंट फाइंड आउट करा था सबसे पहले वो लिखना है, -100 F1 का x कंपोनेंट था। फोर न्यूटन, इसका यूनिट अभी नहीं लिखते हैं। इसके साथ हमें, क्योंकि हमें x कंपोनेंट है, अब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो x कंपोनेंट का जो है यूनिट वेक्टर क्या होता है, -i कैप हो जाता है ना। आई कैप, सॉरी कैप तो अब हम इस बुक में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ जो है आई भी लिख दें तो भी काम चल जाएगा। तो दूसरी चीज़, हमने पहले आई एक्स कंपोनेंट तो लिख दिया, अब हम दूसरा जो इसका कंपोनेंट था वो क्या है, वाई कंपोनेंट। इसकी वैल्यू क्या है, 173 न्यूटन। तो यहाँ पे इसका 173 न्यूटन प्लस में है, तो 173 न्यूटन लिखा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाई कंपोनेंट है, तो हमें पता है वाई कंपोनेंट का जो यूनिट, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे। तो ये हमारा -100i + 173j। ये हम इसको कर्ली ब्रैकेट में बुक में ज़्यादातर लिखा होगा, तो आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, बेहतर है। और ये न्यूटन इसका यूनिट आ गया। ये जो फॉर्म कहलाती है ना, ये कहलाती है कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें आपको बाकायदा पता चल रहा है कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, और इस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, -100, एक्स वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, 173। और ये माइनस साइन क्या शो कर रही है, एक्स कंपोनेंट इसका नेगेटिव साइड पर है, वाई कंपोनेंट इसका पॉजिटिव साइड पर है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सिमिलरली F2 के लिए भी आप बना लें। F2 भी क्या नाम है, वेक्टर है, कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में हमें मालूम करना है। तो F2 किसके इक्वल हो जाएगा, F2 का एक्स कंपोनेंट क्या था, 240 न्यूटन, तो 240 आई। इसका वाई कंपोनेंट क्या था, 100, तो 100 जे। ये हमारा आ गया न्यूटन। तो ये दोनों हमारी आ गई कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका जो ये, सॉरी, ये यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि इसमें जो F2y है, यहाँ पे तो मैंने माइनस साइन लगाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाना भूल गया था। तो ये उसका ख्याल रखिएगा, मैंने यहाँ बताया भी था, जैसे कि इसका y कंपोनेंट नीचे की साइड पे है तो निगेटिव है, तो इसका y यहाँ पे माइनस साइन आएगी, और यहाँ पे माइनस साइन आएगी। और सिमिलरली जब इसको कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x कंपोनेंट इसका पॉजिटिव आ गया, इसका y कंपोनेंट जो था यहाँ पे -100 j आएगा। सही है, ये जे और आई और जे यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन जो है, ये बुक के एग्जाम्पल नंबर 2.6 है। इसमें हमें कह रहा है द लिंक इज़ सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेज F1 एंड F2, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। बहुत इजी न्यूमेरिकल है सब ये दो फोर्सेज हैं, इनके एंगल्स भी हमें गिवन है यहाँ पे ना, यहाँ पे और काम बढ़ेगा नहीं क्योंकि स्लोप गिवन नहीं है, और हमें मैग्नीट्यूड्स भी गिवन है। तो सबसे रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए पहले रिजल्टेंट फोर्स के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स हम मालूम करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, तो ये शो कर रही होती है बेसिकली कि ये पॉजिटिव साइड हमने यहाँ ली है एक्स एक्सिस की। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है एक्टिंग इनके एक्स कंपोनेंट, यानी इनके F1 भी एक्ट कर रही है, F2 भी एक्ट कर रही है। F1 का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो, F2 का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। F1 क्या है, F1 के लिए हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे यहाँ पे, और F2 के लिए हम ये एंगल जब यहाँ गिवन है तो हम यहाँ परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, इसमें यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, यहाँ पे दो एंगल आ गए, तो इसका एक्स कंपोनेंट कॉस में ही होगा। सही है, ये चीज़ आपको अब समझ में आ रही होगी। तो F1 कॉस थीटा, यहाँ F1 की वैल्यू क्या है, 600 कॉस थीटा क्या है, 30, तो कॉस 30 डिग्री, और ये पॉजिटिव साइड पर ही है। अब F2 जो है, F2 के एक्स कंपोनेंट जो है यहाँ पे F2 में जो है ना, y की साइड पे दो एंगल हैं, तो यानी इसकी ये बेस है, यहाँ इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, और ये परपेंडिकुलर साइड है तो यहाँ पे इसका साइन कंपोनेंट आएगा। यानी एक्स वाला जो इसका नेगेटिव साइड पे ऊपर से एक चीज़ तो ये कि हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं कि हमें पता है इसका एक्स, ये नेगेटिव एक्स की साइड है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी। और ये इसका F2
साइन थीटा होगा इसका एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे F2 की जगह हम लिख देते हैं 400, साइन थीटा की जगह लिख देते हैं 45 डिग्री। तो यह इससे हमारा जो है आंसर जो हमारा आएगा बेसिकली ये हमारा एफ एक्स है, तो इसको हम कह देते हैं एफ आर एक्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो ये हमारा आ रहा है 236.8 न्यूटन। इसकी साइन जो है वो हमारी साइन आएगी इसकी पॉजिटिव ही। तो ये हमारा आ गया इसका एक्स कंपोनेंट। अब हम इसमें वाई कंपोनेंट मालूम कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, मतलब शो कर रही है कि ऊपर है पॉजिटिव वाई। तो यहाँ पे अब हम देखें तो इस फोर्स का कंपोनेंट तो ऊपर ही है, बल्कि इस बार हम दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स वाई कंपोनेंट जो है वो ऊपर ही हैं, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो F1 यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर साइड है, F1 साइन 30 और साइन साइन 30, तो F1 की वैल्यू 600 है, साइन 30। अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आप अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप अगेन जाके प्रीवियस वीडियो देखें या प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करा था उसको अच्छे से समझें। तो ये कंपोनेंट आ गया हमारा। अब यहाँ पे प्लस या इसमें ये बेस है क्योंकि दो एंगल है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आएगा, वाई कंपोनेंट यानी कॉस कंपोनेंट होगा। तो F2 कॉस थीटा होगा, F2 क्या है 400 कॉस 45 डिग्री। अब ये जो है हमारा आंसर आएगा, इसको हम कह देते हैं FRY। इसका आंसर हमारा है 582.8 न्यूटन। अब हमें एक्स कंपोनेंट भी पता चल गया, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी, क्योंकि ये एक्स एंड वाई एक्सिस ये कोप्लेनर सिस्टम है, यानी सिर्फ दो ही फोर्स जो है दो डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे सिमिलरली अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, ये तो आपने इंटर में भी खैर पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अब कैसे मालूम करेंगे हम। इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर एफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस एफ आर वाई का स्क्वायर। तो ये 236.8 का स्क्वायर प्लस 582.8 का स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट हमारा 629 न्यूटन इसका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। हमने मैग्नीट्यूड तो मालूम कर लिया रिजल्टेंट फोर्स का, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते थे, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ आर वाई डिवाइडेड बाय एफ आर एक्स। रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है उसको हम डिवाइड कर देते थे इसके एक्स कंपोनेंट से। तो ये टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या थी 582, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या थी 236। तो अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा उसका फिर हम इन्वर्स लेंगे टेंजेंट में, तो हमारा जो है थीटा आ जाएगा। और ये थीटा हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये हमारा आ रहा है 67.9 डिग्री। ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.7। इसमें हमें कह रहे हैं द एंड ऑफ द बूम ओ इज़ सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेस। यहाँ फोर्सेस क्या है, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं सारी फोर्सेस, और कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन पर हैं, ये एक प्लेन है एक्स वाई। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये F1 है, ये जो एक्ट कर रही है ना, ये तो टोटली एक्स एक्सिस पर ही है, या एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रही है इस पॉइंट पे नेगेटिव साइड पे। F2 जो है ये 45 डिग्री पर है, इसका सबका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ये यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो सब यहाँ पे मैंने ये पहले से कर दिया, अब आपको समझ में आना चाहिए, तो क्योंकि आप कई प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो सम रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करते हैं, सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। इसका जो एक्स कंपोनेंट क्या है, ये टोटली यही कंपोनेंट है, क्योंकि ये है ही एक्स एक्सिस पे। अगर आप वैसे भी निकालेंगे, इसका एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस से, यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, यानी कुछ एक्स एक्सिस पर ही है, यानी 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो है 0 डिग्री अगर आप करेंगे भी F1 cos थीटा, तो 400 cos 0 क्या होता है 1, तो मल्टीप्लाई होकर ये एक्स कंपोनेंट ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये माइनस साइड पे देखेंगे आप, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव एक्ट कर रही है, ये इसकी डायरेक्शन माइनस साइड पर है, तो इसके माइनस साइन आ गई। 400 एज इट इज़ आ गया,
अब जो ये F2 है, इसका देखें आप, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे अगर, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इसके जो y कंपोनेंट होगा उसमें साइन आएगा, x कंपोनेंट में इसके कॉस आएगा। तो 250 कॉस 45, सॉरी x कंपोनेंट में इसका साइन आएगा, y कंपोनेंट में इसका कॉस आएगा, तो 250 साइन 45। अब जो ये है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो एक्ट कर रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइड पे एक्ट कर रहा है, तो F3, तो ये इसमें -200 आ गया। और इसके साथ जो ये एंगल बना रही है, तो एंगल यहाँ पे क्या होगा, या अगर ये एंगल है तो ये यहाँ पे इसे परपेंडिकुलर गिराएंगे हम, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल है ना, तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आएगा, तो -200 माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइड पे 200 आ गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 है कोई, यहाँ पे दो साइड हैं, तो ये बेस 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5। ये समझ में आ रहा होगा ये। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा रिजल्टेंट का। अब वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको पता है कि टोटली इसका एक्स पे आ गया कम पूरी फोर्स, तो ये वाई में तो कुछ बचा ही नहीं। वैसे भी अगर आप देखें तो 0 डिग्री बन रहा था एंगल, तो 400 साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये हमारा 0 आ गया इस वजह से। अब F2 के लिए हमारा जो है, यहाँ पर हमें वाई कंपोनेंट मालूम करना है, और यहाँ पे दो एंगल्स हैं, तो वाई इस साइड पे क्या होगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, तो 250 कॉस 45, ये 250 कॉस 45 आ गया। सिमिलरली F3 के लिए यहाँ पे हमारा वाई कंपोनेंट जो है, यहाँ पे इसमें दो एंगल इस साइड थे, तो ये साइन कंपोनेंट होगा, तो 200 साइन, अब यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, तो 200 साइन थीटा गिवन नहीं है, यहाँ पे ले नहीं सकते, थीटा ही नहीं है, तो साइन थीटा इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर आ गया 3, ये हाइपोटेनियस 5, 3/5। तो इससे हम जो है ना, इसका रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले थे वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिए। अब आप ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है, इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव साइड पर होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव साइड पे होगा। तो अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला लगा देते हैं अगेन। तो यहाँ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, देन इनका रूट ले लिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली थीटा मालूम करने के लिए टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट, तो ये मैंने वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट करा, तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे जो है ना, हमें नेगेटिव साइन जो लिए वो इस वजह से लिए क्योंकि हमें अगर हम नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं ना, देखें तो आंसर क्या आता है। बुक के अंदर आपकी नेगेटिव साइन पुट नहीं करी है इस एंगल में, हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पुट करके निकाला है। तो अगर नेगेटिव साइन पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आ रहा है, -37.75 डिग्री या अप्रॉक्सीमेट -37.8 डिग्री आ रहा है। तो ये नेगेटिव साइड आ गई हमारी इसमें। तो ये क्या शो कर रही है कि हमारा जो एंगल है ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से बनाया है, रिजल्टेंट का एंगल जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस से है। तो बस ये सिर्फ ये शो कर रही है, और कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप नेगेटिव साइन ना पुट करें तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, अगर आप पुट करके निकाल लें तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो यहाँ पे वीडियो को ऑफ़ कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।